आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर की आत्मा की निंदा क्या है। कई लोगों को ये लगता है कि कहीं उन्होंने परमेश्वर की आत्मा की निंदा तो नहीं कर दी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि सही मायने में पवित्र आत्मा की निंदा क्या है। बाइबल में यीशु ने एक अंधे व गूंगे आदमी को ठीक किया था। हम पढ़ते हैं मत्ती 12:22 में। तब लोग एक अंधे गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वहाँ बोलने व देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है। इसके बाद जो वहाँ फरीसी खड़े थे, वे चमत्कार देख रहे थे। मत्ती 12:24 में लिखा है, परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। यीशु ने उनके हृदय की बातों को जाना। मत्ती 12:26 में लिखा है, और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रह सकेगा। यीशु कह रहा है कि शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है, वह अपना ही विरोधी कैसे हो सकता है। यीशु ने उनके हृदय की बातों को जाना। मत्ती 12:26 में लिखा है, और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रह सकेगा। यीशु कह रहा है कि शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है, वह अपना ही विरोधी कैसे हो सकता है। यीशु ने स्पष्ट वचन कहा है मत्ती 12:30 में, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। हमें यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर यीशु स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जो यीशु के विरोध में है, मतलब जो यीशु के विरोध करते हैं, उनके लिए यह वचन कहा गया है। मत्ती 12:31 और 32 में कहा गया है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य के सब प्रकार के पाप व निंदा क्षमा की जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा कभी क्षमा नहीं की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उनका यहाँ पाप क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कोई बात कहे, उनका अपराध ना तो इस लोक में क्षमा किया जाएगा और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर यीशु ने ये बात विश्वासी लोगों को नहीं बल्कि अविश्वासी लोगों को कहा है। जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, उनका विरोध करते हैं, क्योंकि हमें कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब यीशु लोगों को ठीक करता था तो वहाँ पर फरीसी खड़े थे और फरीसी सब देख रहे थे जो चमत्कार यीशु करते थे, और फरीसी ये भी जानते थे कि जिसका वर्णन भविष्यद्वक्ताओं ने किया था वे यही है। फरीसियों को सब पता था, लेकिन यीशु को परमेश्वर का पुत्र और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते थे और बार बार यीशु का विरोध करते थे। वे कहते थे कि हमें यीशु की ज़रूरत नहीं है और अपने पापों को नहीं मानते थे। वे कहते थे कि हम तो सिद्ध हैं, हमने तो कोई पाप नहीं किया है। वैसे ही आज भी जो इंसान यीशु को अपना प्रभु और रक्षक के रूप में नहीं मानते और उसका विरोध करते हैं, यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं और कहते हैं कि हमें यीशु की ज़रूरत नहीं है, उसकी इच्छा पर नहीं चलते हैं, वे भी आज पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं और ऐसे लोग कदापि स्वर्ग नहीं जा सकते। लेकिन जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया है और प्रभु के बलिदान और पुनरुत्थान पर विश्वास किया है और यीशु को अपना प्रभु व रक्षक मानते हैं और उनकी सभी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उन्होंने परमेश्वर की आत्मा की निंदा नहीं किया है और आप स्वर्ग ही जाएंगे, क्योंकि यीशु ने कहा है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यूहन्ना 14:18 में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और यीशु ने ये भी कहा है, जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। दोस्तों, यीशु हम सब से प्यार करता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। उसने हमारे लिए खून बहाया है, पापों को क्षमा किया है। कभी कभी हमें ये लगता है कि हमने पवित्र आत्मा की निंदा तो नहीं कर दिया। तो दोस्तों, चिंता मत करो, अगर आपने अपना हृदय यीशु को दिया है तो आपने नहीं किया है। यीशु पर विश्वास कीजिए और प्रार्थना कीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो दोस्तों, चिंता ना करिए, क्योंकि यीशु आपसे प्यार करता है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको आशीष मिली हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए।